तकरीबन 2.5-3 साल हो गए इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए। लेकिन जब भी हम वीडियो बनाते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि भाई कैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे ट्रेड हो सकती है, तो पाकिस्तानी तो जो जवाब देते हैं सो देते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में इंडियंस कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से रिलेशन चाहिए ही नहीं। बट अब दिलशाद भाई के साथ लास्ट वीडियो बनाई, उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखा और हैरान हो गया। दिलशाद भाई पहली दफा शायद ऐसा हुआ किसी वीडियो के नीचे इंडियंस खुद कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में दिलशाद अली जैसा एजुकेटेड और सच बोलने वाला यूथ नौजवान पाकिस्तान में होगा तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, सबसे पहले ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ये कमेंट्स किए, ठीक है। और आज जो मैं बातें करूंगा वो आपने सुननी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर बतानी है कि आपको वो कैसी लगी, ठीक है। और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ठीक है। तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, ठीक है। हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। सर इंडिया के साथ नहीं मुकाबला कर सकते। क्यों? उनके लोग देखे, उनके मैं कहता हूँ उनकी इतना बच्चा टैलेंट है। हमारे किसी बच्चे में टैलेंट, हमारे बच्चे में ये देखे इसके मुंह में गुटका होगा। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो देख के मुझे कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई तो जिंदा तो लोग हैं, थोड़े बहुत जी रहे हैं अपने ढंग से खुद से। देखेंगे बाकी वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है। आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है, और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग, और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। खाने में कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं। कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे, ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ, 100 साल क्यों, आप ये कभी जंग नहीं करेंगे। और कोई एक बंदा आता है वो पॉजिटिव बात कर देता है और आप कहते हो कि इससे मुल्क में चेंज आ जाएगा, या दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे, या रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्टांस नहीं ले लेते। और प्रैक्टिकली स्टांस आप तब लेंगे जब दोनों मुल्कों के तहफुजात दूर होंगे। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या था। मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए एज ए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, खासतौर पे नेबर के साथ, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, और कई वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। लेकिन दिलशाद भाई की बात भी बिल्कुल सच है कि भाई मेरे बात करने से क्या होगा, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, ना ही मेरे देखने वाले प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट है। नो डाउट पब्लिक टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशन बेहतर करने हैं वो गवर्नमेंट में करने हैं, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ भाई अगर उन्हें हाफिज सईद का इशू है तो उस इशू को सामने लेके आए, उसे क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। देखे ना उधर अगर उन्होंने जाने ली और ये सारे मामला किए। अब दिलशाद भाई मैं इधर एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया का भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है, लेकिन वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, वो आपस में मिशन मून भी कर रहे हैं, मतलब मून पे जाके जो उनसे वो अपना प्लांट बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, पाकिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ये कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है कि पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही, कश्मीर का मसला है। आप मुझे बताएं कि चाइना का और इंडिया का लद्दाख का मसला नहीं है तो ट्रेड रुक गई है। भाई उनको पता है कि चाइना इस पोजीशन में है कि वो ट्रेड कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब वो मिशन मून पे जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां पे उनको इंडिया की जरूरत नहीं पड़नी है ना। मुझे बताएं हमें हमारी जरूरत किसको पड़नी है? ना हम टेक्नोलॉजी में आ गए, ना हम इकोनॉमी हमारी अच्छी है, ना हम हेल्थ सेक्टर में आ गया। अब मुझे बताएं जब हम इन सब चीजों में अच्छे हो जाएंगे तो हमें भी लोग हमें भी आके पूछेंगे। लेकिन जब तक नहीं होते तो ये कश्मीर वाला मसला अगर आप ट्रेड के बीच में ला रहे हैं ना,
तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई एक बात मुझे बताएं, अगर कुछ बहुत से लोग पाकिस्तान से, मैं खुद अक्सर ये कहता हूँ यार डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, क्या इस टाइम इंडिया डायलॉग करेगा पाकिस्तान के साथ? जो इस टाइम इंडिया की पोजीशन, स्टांस, पावर है जो पाकिस्तान का है और जो पास में रह चुका है, डायलॉग का जो फायदा या नुकसान हुआ है, क्या इंडिया डायलॉग करेगा? देखिए अगर यूनाइटेड नेशंस को खरे खरे जवाब दिए हैं, अमेरिका को उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनल इशू में, इंटरनल मैटर्स में बात करने तो क्या पाकिस्तान अंदर ये जरूरत रखता है कि पाकिस्तान अमेरिका को खड़ा होकर ये कह दे? पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहा था कि हमने अड्डे देने, ये वही इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, ये नहीं हुआ था कि देने या नहीं देने, लेकिन उस पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट चेंज होगी और बाद में ये एक नई सिलसिला चल पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बड़ी बात, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अभी सिर्फ 5 मेंबर, उनके पास वीटो पावर होती है। अगर दुनिया में कोई भी बड़ा मसला होता है, एक भी मुल्क वीटो पावर यूज करके उस मसले को खत्म कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? हाँ, इंडिया यानी कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके अगर कहेंगे कि जी कश्मीर इंडिया से लेना है, तो इसका मतलब इंडिया के सामने हम जा कह रहे हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना है, तो ये तो दुनिया के सामने साथ भी मजाक होगा, पाकिस्तानी पब्लिक के साथ भी और कश्मीरियों के साथ भी मजाक होगा। देखिए जब इस तरह का दौर चल रहा है कि आपके पास ना तो इकोनॉमी आपकी अच्छी है, ना आपके फॉरेन रिलेशन आपके साथ अच्छे, किसी के साथ अच्छे हैं, इवन हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो अगर अब कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही करते रहते हैं। मैं अक्सर आपसे ये बात करता हूँ, आपकी कैमरा भी बात करता हूँ, या कुछ मुझे थोड़ा फील होता है कि यार दिलशाद भाई बड़ा गुस्से में रहते हैं, ऐसे बात कर रहे थे जैसे लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? पाकिस्तान से इतना गुस्सा है आपको या क्या वजह है? मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे दुख होता है पाकिस्तान के ये हालात देख के। पाकिस्तान की जो यंग बच्चियां जो बेरोजगार है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। जब हम ये हालात देखते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमें दुख होता है, तकलीफ होता है। अगर हमें दुख तकलीफ ना हो तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। और उसके साथ देखिए पाकिस्तान ने पिछले दिनों JF-17 थंडर जो है वो अजरबैजान को दिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अरशद नदीम ने जो है वो पिछले दिन जैवलिन थ्रो किया और जीत गया, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। यानी कोई अच्छी खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज आएगी तो उसके ऊपर मैंने क्या अरशद नदीम के हवाले से वीडियो नहीं बनाई, मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस टाइम रिजल्ट अनाउंस हुआ था उससे फौरन बाद अगर किसी में पाकिस्तान में जाके पब्लिक रिएक्शन किया तो वो शायद मैं ही होगा। लेकिन आगे चलते हैं, दिलशाद भाई मुझे बताइए, इन आम पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इन बच्चों का क्या पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात है ना, तो इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। आप ये देखें कि माहिरीन कह रहे हैं कि 2040 तक पाकिस्तान में शदीद किल्लत हो जाएगी पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। अब मुझे बताएं कि इस सारे सिनेरियो में जब जो नए जो बच्चे हैं वो तो स्कूल में, आप सच बताओ, बच्चे स्कूल जाते हो या नहीं? यस। कौन सा स्कूल जाते हो? गवर्नमेंट। आप स्कूल जाते हो? जी जाता हूं। कौन से? गवर्नमेंट। आप जाते हो? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? कायद आजम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्या नाम है? इलामा इकबाल। आप बताओ। हाँ, इमरान खान। आप बताओ। इमरान खान। ये देखें, ये बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, और मैं ये नहीं समझता इनमें से किसी का भी कसूर है। किसी एक ने भी सही जवाब दिया है। कोई कह रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम का नाम है कायद आजम, कोई कह रहा है इलामा इकबाल और कोई कह रहा है इमरान खान। क्या समझते हैं ये एजुकेशन हमें मिल रही है पाकिस्तान के स्कूलों में, या ये और 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चे हैं? देखिए अब ये हालात देख ले हमारी यूथ का। अब इन बच्चों को तो जो सिखाया जाता है उन्होंने वही सीखना है। अब वो 5th क्लास का बच्चा 5-7 साल स्कूल गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं पता पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। कंपैरिजन करें दूसरे कंट्री से, आप दूसरे चाइना का कोई लड़का उठा के देख ले, इंडिया का इवन कोई लड़का उठा के, बांग्लादेश का कोई लड़का उठा के देख ले, वो आपको सारा कुछ बता देगा। तो पाकिस्तान का जो तालीमी निजाम है वो आपके सामने ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात है वो भी आपके सामने है। इवन अभी हमने IMF के पैसे देने आए, और अभी तो अगर हम इसी डगर पे चलते रहे तो आपको पता दिसंबर के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना था अगर पाकिस्तान को IMF की $7 बिलियन देता। ठीक है, अब जब डिफॉल्ट होते हैं तो पाकिस्तानी को नहीं पता कि डिफॉल्ट होने के बाद हमारे साथ क्या हालात होने थे। ठीक है, अभी श्रीलंका के हालात आपके सामने ही है, वो डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद उनके क्या हालात हुए।